अभी बस एक चर्चा चलेगी, तो छोटा सा समझ लेते हैं कि हमारे जीवन को दिशा देने के लिए नियमों की जरूरत होती है या भावना की। ऐसे ही अगर त्राटक का असर हमें चाहिए, तो क्या त्राटक नियमानुसार किया जाए या भाव के अनुसार? बस ये समझना है। भाव के अनुसार सर। अक्सर हमारे चारों तरफ सारी दुनिया नियमों से बंधी हुई है, रूल से बंधी हुई है। इसलिए कोई भी व्यक्ति नियम पालन नहीं कर पा रहा। आप देखो, इतने नियम बनाने के बाद भी रोड पर जाम क्यों है? घर में कलेश क्यों है? जीवन में कलेश क्यों है? अगर सब कुछ नियमों से सॉल्व होता तो हो चुका होता। बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें सिखा रहे हैं कि ये नहीं, ये करो। घर वाले भी सिखा रहे हैं ये करो, कानून भी बने हुए हैं, बड़े कोर्ट बने हुए हैं, कचहरी बनी हुई है, पुलिस है। उसके बावजूद भी अगर इतना अत्याचार और अधर्म फैल रहा है, तो जरूरत है कि हम नियमों से परे जाकर अपने भाव से अपने आप को बनाएं। वैसे ही त्राटक बस भावना से देखना है, भावना से फील करना है, और बस करते रहना है। बस 10 मिनट के लिए हमें बिल्कुल शांत और स्थिर भाव से बैठ जाना है। ठीक है? तो उम्मीद है बिल्कुल रिलैक्स होकर गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल गहरी सांस, और धीमे से स्थिर हो जाइए।
धीमे से आंखें बंद कर लेंगे। कुछ नहीं, जो भी चित्र बन रहा है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, कुछ नहीं करना आपको। उनको होने देना है और बस आंख बंद करके 5 मिनट बैठे रहना। धीमे से आंखों को साफ करते हुए आंखें खोलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। अब हम सब ऐसी स्टेज पर हैं जहां त्राटक और मौन, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
मेरे पास त्राटक के इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने खुद फील किए हैं पिछले 12-15 दिनों में। ऐसे ही आप सबके पास भी ऐसी बहुत सारी स्टोरी होंगी कि त्राटक से क्या क्या फायदे हुए हैं, है ना। स्पिरिचुअल थर्ड लेवल पे है, फिजिकली ही बहुत फायदे हो गए होंगे। ये जो शरीर उलझा रहता था ना, हर समय हर समय हर समय, उससे एक रीस्टार्ट मिल जाता है एवरी इवनिंग। जब हम 10-12 मिनट का त्राटक करते हैं तो हमारा मदरबोर्ड, हमारा ब्रेन एक हल्का सा पॉज ले पाता है, हल्का सा ठहर जाता है। इस समय प्लानिंग नहीं करते हम, पर प्लानिंग घुस रही होती है, क्योंकि हमारे तो खून के एक एक कण में प्लानिंग है। ये करना है, वो करना है, ये हो जाए, वो हो जाए। पर जब हम त्राटक करते हैं तो जो बीच में हम एक एक क्षण उस पर फोकस करते हैं, फिर उस अगले क्षण हट जाता है, फिर करते हैं, फिर हट जाता है, फिर करते हैं, फिर हट जाता है। तो ये जो कर हो जाता है, उस किसी किसी क्षण ऐसा हो जाता है कि आप 2-4-5 सेकंड लगातार लौ को देख पाते हो, है ना। आंखें तो देख रही हैं, लौ भी दिख रही है, और उसके बीच में जो व्यवधान है विचारों का, वो बड़ा शानदार तरीके से आता है ना। फिर कई बार विचार कहीं खड़े रह जाते हैं और मोमबत्ती अपने प्रयास से आगे आ जाती है, लौ आगे आ जाती है। तो बस यही जो रिलैक्स होने का पॉइंट है, बस यही पॉइंट होता है जहां थॉट ठहरते हैं 1-2-4 सेकंड के लिए, और उतने में ही जादू घट जाता है। पूरे शरीर को आत्मा से कनेक्ट होने का मौका मिल जाता है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना है कि जब त्राटक हमें ठहरा रहा है और हमारे विचार क्यों दौड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम ठहरने की, फिर क्यों नहीं ठहर पा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को। कल तो मैंने बताया था उतावलापन है, पर अब हमें चीजों को देखना शुरू करना हो। आप अभी अपने शरीर के अंदर देखो, कौन कौन सी ऐसी गतिविधि हैं जो स्वतः चल रही है, जो स्वतः चल रही है, बस चल रही है। श्वास, है ना, चल रही है बस, आ रही है और जा रही है। हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने नियमित गति से। ब्लड का फ्लो, हमारे शरीर का घटना बढ़ना, हमें नहीं पता, पर वो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वासें चल रही हैं, बस हमारे हमें पता भी नहीं है, हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, बस चले जा रही है। जी संतोष जी। सर हर चीज स्वतः ही चल रही है, हर हम्म। चीज। हाँ, वहीं पहुंचना है बस। तो जब ये हमारी श्वासें ही हमारे बस में नहीं है, तो फिर ये जो धरती है, इस पर सारी चीज को क्यों वश में करना है। क्यों हमें जीतना है, क्यों हमें बहुत अमीर होना है, क्यों हमें बहुत अच्छा खाना है, क्यों हमारे पास जो आज है उस पर नहीं ठहरना है। देख लो। तो हमें सीखना पड़ेगा कि जहां है वहीं ठहर जाएं, भूल जाएं कि हम कुछ कर रहे हैं। एक बार अगर ये हमें एहसास हो गया कि हम कुछ नहीं कर रहे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे सामने वाला भी कुछ नहीं कर रहा। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी घटना घटेगी, तो क्या हमारे अंदर कोई द्वेष या लगाव पैदा होगा? नहीं। बस इसी को भगवत गीता में निष्काम कर्म कहा है। कर्म हो रहा है तो वो निष्काम है, और कर्म कर रहे हैं तो सकाम है। बस इतना ही फर्क है। दुनिया में कितने मर्डर हो रहे हैं, कितनी चोरियां हो रही हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही है, तो हमारे लिए निष्काम क्यों है? क्योंकि हम उनसे डिटैच हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस दुनिया में ऐसा चल रहा है ना। तो अभी हमने क्या सीखा
जो हो रहा है वो है निष्काम कर्म। और जब हम खाने को भी ऐसा मान लेंगे कि खाना खाया जा रहा है, अब स्नान किया जा रहा है, स्नान कर रही हूँ, अलग अंतर है। स्नान किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, स्वाद जिह्वा को आ रहा है, मुझे नहीं टेस्ट खाने का पता, पर जिह्वा को आनंद आ रहा है। तो जब हम वर्तमान में आ जाते हैं ना, सेंटेंस सीखते थे, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर किसी सेंटेंस के एंड में हो तो प्रेजेंट टेंस है। बस यही सेंटेंस लाइन याद रख लो, बस मस्त हो जाओ। और जब हम वर्तमान में आ जाएंगे तो एक स्वतः मौज मस्ती पैदा हो जाएगी, और उसी मौज का नाम है ध्यान। कोई अलग से हमें गायब नहीं होना धरती से, बस जिस अवस्था में है उसी अवस्था में, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं उसी शरीर के साथ, चाहे स्नान हुआ है नहीं हुआ है, कुछ खाया है नहीं खाया है, बस एक संन्यास घट जाए। वो लाल और गेरुए कपड़े वाला नहीं, वो हृदय का संन्यास, वो मन का संन्यास, अपने आप आनंद आ जाए, और उसी समय मन के जाल से मुक्ति मिल जाएगी। अब आप में से कोई कोई प्रश्न पूछना चाहें? तो सब मेरे भाव में बह रहे हैं। तो दिन कट रहे हैं आपके, है ना? काटो, बढ़िया है। अभी दिन कट रहे हैं, फिर एक समय आएगा कि होश आएगा कि कितने दिन हमने व्यर्थ काट दिए। सचेत हुआ जा सकता है, बहुत समय लगता है। हाँ जी। That today I met my friends after a very, very long time. Like we've हम्म, been meeting after 15 days, but today, this time we met after literally 30, 40 days. So we were हम्म, out for a lunch. So you know what they told me? They told me that my face looks very peaceful. And they asked me that, what did you do? I said, I've left my expectations. That's all. So this was the change what they saw in me. And I was so happy that at least some change has happened to me. आप बहुत कुछ बोल सकते थे, पर आपने एक आंसर चूज किया कि मैंने अब एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है ना। अब मुझे क्या चाहिए ये समझना ही छोड़ दिया। वह इसलिए कहता हूँ आपको शेयर करना चाहिए। आपके जीवन में कोई छोटी सी भी घटना घट रही है और आपको कभी होश आ गया, चम्मच उठाते समय भी आप शेयर करो। आपको होश आ गया, अचानक से उन्होंने पूछा कि आप इतने शांत दिख रहे हो, और अचानक से उसी क्षण आपको होश घट गया आपके अंदर, तो आपको पता चला कि मेरी तो इच्छाएं भी, जरूरत ही नहीं है मुझे। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मेरी इच्छाओं की कोई कदर ही नहीं है। अब भाई जिस चीज की कदर हो उसी काम को तो आप करोगे। तो इसका मतलब मुझे मेरी इच्छाओं की कदर नहीं करनी है। मुझे देखना है कि मुझे शरीर मिला है ना, यही सबसे बड़ी कदर है। परमात्मा ने मुझे उन सौभाग्यशाली प्राणियों में हूं जो मनुष्य रूप में है ना। इसका मतलब हम पशु पक्षी प्राणियों से नफरत नहीं कर रहे, हम कृतज्ञ हो रहे हैं। और जब हम इस मनुष्य शरीर में कृतज्ञ होना सीख जाएंगे, तो फिर अगर हम चाहे वृक्ष बने, चाहे बिल्ली बने, चाहे कोई कुत्ता बने, कोई भी प्राणी बने, हम थैंकफुल ही रहेंगे, सच में थैंकफुल रहेंगे। परंतु जब हम होश में होते हुए, शब्दों के लायक होते हुए, चिंतन के लायक होते हुए भी अब अगर हम दुखी हैं, तो इसका कोई इलाज कहीं नहीं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे किसी देश में एक विरोधी हवा चल गई। विरोधी हवा मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए कोई समाज इकट्ठा हो, उसी समाज के दूसरे लोग उस कार्य को बिठाने में लग जाए। तो उस समय उस देश में संत बहुत ज्यादा थे, तो संतों के खिलाफ हवा चली गई वो। अब जो भी संत दिखे उसे कारागार में डाल दिया जाए। अब एक संत मिला जिसके कपड़े लाल नहीं थे, जिसने दाढ़ी बढ़ाई हुई नहीं थी,
क्योंकि जो हम संत की हमारी परिभाषाएं हैं ना, सभी के अलग अलग है। जैन में अलग वेशभूषा है, बौद्धों में अलग वेशभूषा है ना। तो इस तरह की जो वेशभूषाएं हैं वो उसके ऊपर कोई भी लागू नहीं होती थी, और लोग उसे संत भी कहते थे। तो जब उसे पकड़ के लाया गया, बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे, मनोवैज्ञानिक बैठे हुए हैं, धर्मगुरु बैठे हुए हैं, जो ये बताने के लिए कि हाँ ये संत है। पर जैसे ही पूछा उसे, कपड़े देखे, कपड़ों से नहीं है, बाल देखे, बालों से नहीं है। अब प्रश्न आया, इससे कुछ प्रश्न पूछे जाए। तो उससे पूछा कि आप कौन है? तो बोले कि आज जिसको आप पकड़ना चाह रहे हो वो तो मैं हूं नहीं। अब यहाँ समझना ध्यान से। बोले कि ये शरीर को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस शरीर का नाम फलाने है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो बोले आपने सन्यास कब लिया? बोले कि सन्यास लिया नहीं जाता, बस वो घट जाता है। घट जाता है अर्थात जीवन में जब उत्थान पतन और परेशानी या भाग दौड़ सारी चीजें आती है ना, तब मन करता है ठहर जाऊं। यहाँ एक कहानी सटीक और बैठती है महात्मा बुद्ध की। बस वो घट जाता है ना। महात्मा बुद्ध के बारे में हम सबने पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो राजा का पुत्र होने के नाते बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया गया। इकलौता पुत्र है, बहुत वृद्धावस्था में प्राप्त हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा कदर करने की कोशिश है। राज कौन संभालेगा, राज्य कौन संभालेगा। बहुत सारे ज्योतिषी और विद्वान इकट्ठे हुए और सभी ने मिलकर एक भविष्यवाणी की, बोले ये सन्यासी बनेगा, ये सब कुछ छोड़ के जंगलों में चला जाएगा। और ये बात राजा ने सुनी, क्योंकि बहुत व्याकुल हुआ तो उसने उपाय भी पूछ लिया। तो उपाय पूछा तो बोले सन्यास के 2 3 4 5 कारण होते हैं कि जब जीवन व्यर्थ लगने लगे सन्यास घट जाता है। अब चाहे कपड़े कोई से भी हो, जब जीवन की सार्थकता समझ में आ जाए तब भी सन्यास घट जाता है। चाहे वो व्यर्थ लगने लगे, चाहे वो सार्थक लगने लगे, बस दोनों, बीच में नहीं टिक पाओगे। यहाँ पर वैसे जीवन में बीच में टिकना है, यहाँ नहीं टिक पाओगे। ठीक है, उनकी पूरी व्यवस्था कर दी गई नगर के, मतलब उस घर के आसपास के, उस महल के आसपास के सारे बूढ़ों को, बीमारों को हटा दिया गया बिल्कुल। सब यंग, सब जवान। ऐसे ही महात्मा बुद्ध बड़े हुए, शादी हुई। एक दिन निमंत्रण आया कि एक युवा सम्मेलन चल रहा है, उसका उद्घाटन महात्मा इनसे करवाया जाए, है ना। बुला लिया गया, निमंत्रण मिल गया। निमंत्रण मिल गया, तैयारी कर ली गई है, रास्ते से बड़े बुजुर्गों को हटा दिया गया है, बीमारों को हटा दिया गया है, और पूरा रास्ता बिल्कुल ढक दिया गया, क्लीन, नीट एंड क्लीन। महात्मा बुद्ध चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अचानक से लोग, होता ही है कि सिद्धार्थ नाम था उनके बचपन का, तो बोले सिद्धार्थ राजकुमार चला जा रहा है। तो बस एक जिज्ञासा, बस एक बड़े बुजुर्ग से रुहा नहीं गया, खोल के गेट निकल आया। बोले कम से कम दर्शन तो कर लो, मृत्यु पता नहीं कब आ जाए। और वो जैसे ही रथ के आगे आ गया, महात्मा बुद्ध आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या, इतना कमजोर, खाल जैसे हड्डियों पर चिपकी हुई है, बस शरीर झुका जा रहा है, शरीर पर तेज नहीं है, चला इससे जा नहीं रहा। ये कैसी अवस्था है? जो सारथी था उसने क्लियर किया, बोले ये जरा अवस्था है, ये आएगी, आप में भी आएगी, मुझ में भी आएगी, सब में आएगी। थोड़ा सा सचेत हुआ। अब यहाँ समझना ध्यान से, अगर आंखें हैं होश में आने की तो घटना कभी भी घट सकती है, और अगर आंखें होश वाली है ही नहीं तो पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरा का पूरा जीवन निकल जाएगा। किसी तरह कोशिश कर लीजिए। अब कहानी आप पूरी जानते ही हैं, मेरा उद्देश्य कहानी से परिस्थिति को जोड़ना है, ना कि पूरी कहानी को एक्सप्रेस करना है ना। एक छोटे से वक्तव्य के साथ समापन की ओर चलेंगे आज। एक बार शेख चिल्ली, मैं अक्सर उसे पसंद करता हूँ, है ना, आपने भी सुना है ना शेख चिल्ली का नाम, मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन
बैठा हुआ था चौपाल में, अचानक से उसके दो चार दोस्त आए। बोले हाँ भाई मुल्ला। बोले हाँ। बोले तू तो कश्मीर जाने वाला था। बोले हाँ तो मैं पिछली साल मनाली भी जाने वाला था, और उससे पिछली साल लद्दाख जाने वाला था, और अगली आने वाले साल में काशी भी जाऊंगा। इसमें क्या बड़ी बात है। अब यह मल्लाना नसरुद्दीन ने ये मजाक मजाक में बोला, जा नहीं का पा रहे कहीं, पर जाना भी है उसे। और हमारी भी यही हालत है, हम भी मौलाना नसरुद्दीन है। हमें आज नहीं कल, कल नहीं परसों कुछ ना कुछ चीजें पानी है। कहीं जा भी रहे हैं तो भी यहाँ सोच के देखो कि आज हमने कितनी बार मौलाना नसरुद्दीन बने। कपड़े छांटने में मौलाना नसरुद्दीन है, खाना खाने में मुल्ला है हम, है ना। प्लान बना के सुबह कुछ और बनाएंगे, ये प्लान बनाकर सोते हैं, सुबह उठकर प्लान बदल जाता है और किचन में कुछ और ही बन के तैयार हो जाता है। तो मुल्ला में और हम में क्या अंतर है। हमें लग रहा है कि वो शेख चिल्ली है, वो जा ख्याली पुलाव बनाता रहता है। हम पूरे दिन मुल्ला नसरुद्दीन बन के घूमते हैं, पूरे दिन इतनी हजारों इच्छाओं को लेकर चल रहे हैं, ये कर लेना है, ये कर लेना है, ये कर लेना है, और वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तब भी हमारे अंदर होश नहीं आ रहा है। फिर भी कोई होश नहीं है। तो बस इतना ही निवेदन करूंगा, एक यात्रा पर निकल जाओ, जिस यात्रा का नाम है अपनी खोज। अगर आप अपनी खोज की यात्रा पर नहीं हैं तो हम सभी अज्ञानी हैं, और अगर अपनी यात्रा की खोज पर हैं तभी हमारा जीवन सार्थक है। तो प्लीज निवेदन करूंगा कि आपके मस्तिष्क में जितने भी विचार आ रहे हैं उनको उलीचना शुरू करो, ठीक है। अगर आप इस जीवन को, इस क्षण को आनंदमय बनाना चाहते हैं, चाहे वो कपड़े पहनना ही क्यों ना हो, उसे कैसे आनंद में बनाएं, आप शेयर करना शुरू करो। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उसको भी ध्यान कैसे बनाएं। आप कुछ जो भी करना चाह रहे हैं, छोटी से छोटी चीज, आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप भोजन करना चाहते हैं, आप घूमना चाहते हैं, इसको ध्यान कैसे बनाएं, आप शेयर कर सकते हो। आपको पता चलेगा हमारे शरीर के द्वारा किए जाने वाला एक एक कार्य ध्यान है, ठीक है। ध्यान वो नहीं है कि हम एक जगह बैठकर आंखें बंद करके अपने आप को लॉक कर दे रहे हैं। ध्यान वो है जो हर पल हमें सचेत रखे। तो हर कार्य में सचेत कैसे रहा जा सकता है, ये भगवत गीता ही बताएगी, है ना। और अगर आप भी अगर पूरे दिन में जो भी कर रहे हो उसमें से ये मत सोचना, बोले कि सर खाना खाने में कैसे रहा जा सकता है, मैं ये पूछूंगी तो सर क्या सोचेंगे। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी, नथिंग, ठीक है तो जी। जो भी चेंजेस हमारे में अभी आ रहे हैं वो हमें तो फील हो रहे हैं, बाकियों को आसपास भी हाँ जैसे जी। फील हो रहे हैं। जैसे अभी पिंकी जी ने भी बताया कि उन्हें बोला, मेरे को भी कल मेरी भाभी ने यही बोला था सेम। जबकि वो फोन पे बात हो रही थी तो वो कह रही हम्म। कि आप ज्यादा तो नहीं गुरुद्वारे वगैरह जा रहे हो, थोड़ा कम कर दो, मुझे कुछ ज्यादा लग रहा है आप में। तो अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। कम कर दो जो भी कर रहे हो चेंजेस अपनी रूटीन में। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अब बस उस टाइम से ना थोड़ा सा ये डर बैठ गया कि जब ये चीजें हम छोड़ेंगे, मतलब 121 डेज के बाद, तो क्या ये डिफरेंस जो अभी हमारे में आया है वो सेम रहेगा थ्रू आउट। बहुत लंबे निकल गए आप। हाँ रहेगा, रहेगा, क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये हमारे अंदर से आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक अंडा है, एक अंडा है ना, उसे बाहर से तोड़ा जाए तो उसके अंदर का जीवन नष्ट होता है, और वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो जीवन पैदा होता है। तो अभी जो हमारी आज जर्नी है ना, ये हमारे अंदर की जर्नी है। ये डेफिनेटली बहुत 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 फ्रूटफुल रहेगी। और ये तो ऐसा पौधा है बिल्कुल इसकी तरह, है ना,
बढ़ने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, बाहर धूप चाहिए, कुछ चाहिए। ये बेचारा यहीं पानी में रखा है, इसको कोई मिट्टी नहीं चाहिए, कांच के बर्तन में पानी में पड़ा हुआ है। बस कोई एक सोर्स मिल जाए आनंद का, मस्त। अब आपको एक सोर्स मिल गया है आनंद का, और वो क्या है? अपने आप में मस्त रहना। भूल जाते हो इसलिए 121 दिन रख लिए। आप क्यों मान रहे हो 121 दिन? आपको तो जब भूलने लगो तभी फोन लगा देना। आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? कुछ नहीं सोचना। संतोष जी बताएंगे कितने साल हो गए? हाँ, दिन दिन छोड़ो, बात करते हैं सालों की। संतोष जी कितने साल हो गए? सर इसमें सालों की तो बात ही नहीं है। ना, मैं जस्ट बच्चों के लिए मोटिवेशन। नहीं, वैसे इस सत्संग में आए हुए मुझे 12-13 साल हो गए हैं। और तड़प भी थी उससे पहले, एक तड़प थी उससे पहले, एक जरूरत फील हुई, तो एक परेशानी हुई, जैसा कि संतोष जी ने शेयर किया। पर गुरु तो हर जगह मिल जाते हैं, बस हम्म, तड़प होनी चाहिए। हर पल चुटकी घट रही है, हर पल चुटकी घट रही है, और मिल रहे हैं। सर गुरु इंतजार करता है, हमें नहीं पता होता। शायद मैंने आपसे शेयर किया था, जी यहाँ जी। आने से पहले गुरु ने कहा कि कोई आ रहा है, ये चीज हम्म मैंने उसके लिए रखी है, कोई आ रहा है। हम्म तो हम्म हम्म, हम तो चूज भी नहीं कर सकते गुरु को। बिल्कुल बिल्कुल। वही है ना, गुरु की खोज कैसी की जाए? बोले कि निकलो अपने रास्ते पे। गुरु, हम इतने बड़े हो गए, हम ये पहचान सके ये गुरु बनने लायक ये नहीं है, तो फिर बात ही क्या है? गुरु की खोज पे नहीं निकलना होता, बस वो टकरा जाएगा जिस दिन हमारे अंदर जरूरत पैदा हुई। टकरा जाएंगे गुरु, जो हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें जरूरत नहीं है। है ना? जैसे माँ हर पल बच्चे के साथ रहती है, जैसे केयर करने वाला, या जैसे हम कपल हैं तो कपल में एक दूसरे का ध्यान हर पल रखते हैं, पर एक दूसरे के सर पर थोड़ी बैठे रहते हैं, जरूरत सर में उपस्थित हो जाते हैं। सर आज ही गई हूँ, जी सेंटर फॉर साइट है ना सफदरजंग एनक्लेव, वहां से जी मेरे जी ट्रीटमेंट चल रहा है ना। तो डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि भाई, क्योंकि यहाँ से जो मैंने करवाई थी जी तो वो मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी। जी जी। तो अब आज उन्होंने करी तो उसमें ठीक थी। मैंने कहा मैं ये 11-12 दिन से हम्म, वित्राटक कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ, हमारा 100 हाँ, दिन का है। कहते अरे जी। यार कर 100 दिन पूरे कर। लिटरली ऐसे बोले। हाँ, बस ही है। अब देखो, धरनी जी आपको भी आंसर मिल गया होगा कि हम 11 दिन का त्राटक लेके चले थे, अब ये पूरे लाइफ चले गए ना, जितने भी 121 तो छोड़ो, मेरे तो दिन गिनने ही बंद कर दिए। ठीक है सर ना? लेकिन पता नहीं जी। इसके बाद ना आंखों में ना चुभन होती हाँ, वो थोड़ा सा, हमारी आंखें हो जाती हैं प्योर। अब हम है। आंखें पूरी खोल रहे हैं, तो पॉल्यूशन तो है ही ना दिल्ली की हम्म, हवा में। अब प्योर चीज से पॉल्यूशन टकराएगा तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, है ना, इचिंग होगी, थोड़ी सी जलन होगी। और फिर जैसे ही हम्म। पॉल्यूशन के कैपेबल आंखें हो जाएंगी, तारतम्य में बिठा लेंगे, वैसे रिलैक्स लगेगा। तो हर रोज उनको प्योर करना है, और आंसू के साथ हमारी आंखें नहीं, हमारा पूरा ब्रेन पावरफुल हो रहा है। ब्रेन के क्योंकि अंदर जी ग्लूकोमा के कारण मेरी मतलब कि राइट आई छोटी हो रही थी, लेकिन हम्म, वो ठीक हो गई है। साइज उसका फिर से फैल गया है। तो मतलब कि उस डॉक्टर ने, बल्कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब भाई आपका विज्ञान, कहते हमारे विज्ञान को हमारा गोली कुछ नहीं पड़ा विज्ञान में। कहते आप जी ये जी। करो। हाँ कहते मेरे बिल्कुल, पास और वो कितने लोगों को बताएंगे वो? कह रहे एक पेशेंट और भी आया था, उसने भी मेरे को बताया कि मैं ये त्राटक कर रहा हूँ। तो हम्म। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, तू कर। से बोले, मैंने कहा ठीक है हाँ, सर। अब इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, कि जैसे त्राटक बस आ गया है ना, मैंने कोई 11 सूत्र निर्धारित करके आपको सिलेबस नहीं दिया था, क्योंकि आध्यात्म में सिलेबस कोई काम करता ही नहीं है। आध्यात्म में हम बस कमल के पत्ते की तरह हैं, है ना, हम बस पानी पर हैं। हमारे अंदर अपनी कोई पावर नहीं है। कमल का पत्ता देखा होगा आपने, वो पानी पर रखा रहता है,
वो इतना होता है कि वो अपने आप में दिख पत्ता रहा है, पर है वो पानी ही। आप उसे उठा नहीं सकते। आपने जो हिस्सा पकड़ा है वही टूट के आपके हाथ में आ जाएगा, इतना होता है। तो आध्यात्म ना बस आपके जीवन में होता है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि घंटे मिनट कुछ भी आगे पीछे, और त्राटक आ गया। अब संतोष जी के आंखों में प्रॉब्लम थी, त्राटक मैच हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई। इसमें कोई प्लानिंग तो नहीं थी। ऐसे ही हरनीत जी, हमारी लाइफ में जब जब हमें आध्यात्म की जरूरत होगी वो घटनाएं घटती रहेंगी। मैं बस कोशिश करूंगा कि अगले जो भी 100 दिन है, जो भी जितने भी दिन है XYZ, उतने दिनों आपको बस ढूंढना सिखा दूंगा, जैसे मैं ढूंढ लेता हूँ अभी। अब चीजें घटती नहीं है, है ना, वो स्वतः हो रही है, मेरे अंदर नहीं घटती है। अब शरीर बहुत सारी प्लानिंग कर रहा होता है, मैं देख रहा हूँ, उसका भी आनंद ले रहा हूँ। बस चीजों का आनंद बचा है। अब दुख जैसा कुछ नहीं है, और सुख जैसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, बस प्रश्न पूछना शुरू कीजिए, है ना। अभी आप जानवी कह जी रहे आप थे ना भी। अभी जी आप कह रहे थे ना कि भाई भाव, हालांकि डिसिप्लिन के 100 मार्क्स होते हैं। आप मतलब कि इसके वो करो जी तो प्लस करके 100 मार्क्स आएंगे, लेकिन जो भाव है ना, भाव से डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है। हाँ जी हाँ जी। अब डिसिप्लिन से डिसिप्लिन भाव ही नहीं तो, बनता, भाव से अगर डिसिप्लिन। सिंपल छोटा सा एग्जांपल है, हम यहाँ बैठे हैं डिसिप्लिन में या भाव में? सभी भाव में बैठे हैं। तभी 10:15 10:20 पता नहीं चलता, और 9:20 की जगह 9:30 भी हो जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि हम सिर्फ इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, बस अपने भाव को एंजॉय करते हैं। मेरे शब्द भी आपकी भावना ही है, और आपके शब्द मेरे अंदर की भावना। तो जीते हैं इस आनंद को पूरी तरह से। आप, हमारा हृदय इतना प्योर हो जाएगा कि फिर आपको ये मत कोशिश करना कि लोग छलेंगे, है ना। पानी में कितना भी गंध मिल जाए, प्रकृति ने उसके शोधन की अलग व्यवस्था कर रखी है। आपने देखा है समुद्र कितना खारा है, पर बादल जब उसमें से पानी उठाते हैं, या जो भी रासायनिक प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण की, कभी देखा है कि खारे पानी की बारिश हुई है? ना। सेम आध्यात्म यही है। जीवन कितना भी खारा हो, बस आध्यात्म जिस दिन घटने लगा, उस दिन सब खारापन समाप्त। अपने लिए तो होगा ही होगा, दूसरे के लिए भी। फिर सिर्फ आनंद बचेगा। कोई आपको चुगली कर रहा होगा, आपको मुस्कुराहट आएगी, जी लेने दो इसको, इसकी जिंदगी। कोई आपको नुकसान कर रहा होगा, और आप खड़े हो गए, आपको पता है कि ये नुकसान कर रहा है, पर आप कोई विरोध नहीं करोगे, और कुछ नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि वो नुकसान नहीं है, वो एक घटना घट रही है, उतनी ही घटेगी जितनी घटनी है, तो क्यों ना घट जाने दो। ठीक है, घट जाने दो उसे। एक छोटा सा एग्जांपल फिर खत्म करते हैं। मैं आज गया हुआ था, एक मित्र आए हुए थे उनके साथ, तो वैसे ही कुछ खाने के लिए लेना था, मैं उठ के चला गया, मैं ले आता हूँ। मैं लेके आया तो क्या कहते हैं, वैसे ही आलू कुछ होते फ्राई करके, और वो फिंगर चिप, हाँ फ्रेंच फ्राइज कुछ कहते हैं, उसने क्या किया, तले हुए डाल के नमक पकड़ा दिया, और मुझे पता ही नहीं है क्या कैसे होता है, मैंने ले जाके उनको दे दिया। अब यहाँ समझना ध्यान से, उसने बोला कितने की लाया, मैं बोला इतने की लाया। बोले यार नुकसान ये कोई कुछ है, ये तो आलू तले हुए पकड़ा दिए नमक डाल के। तो मैं कहा फिर अब क्या करें? बोले इतने का नुकसान कर लिया तूने, और तू बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता। वो बोल रहे हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, पर मेरा दिमाग कह रहा था कि ये घटना घटनी थी, घट जाने देते हैं, है ना। अब मैं चलो चला भी जाता हूँ लड़ने के लिए, बोल भी देता हूँ क्या है कैसे है, तो क्या, बस वो घटना उतनी ही देर में घटनी थी। अब आपको आश्चर्य होगा, उस समय सबको बुरा लगा, फिर मैं किसी कॉल पर 20 मिनट के लिए गया, उसके बाद आया, वो दोनों साथी उसे निपटाए बैठे थे। वो शब्द भी घटने थे, वो घटना भी घटनी थी, और वो भी निपटने थे। तो यहाँ सब कुछ निपट रहा है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि कोई नुकसान जैसी चीज होती है, कुछ भी होता है। ठीक है, बिल्कुल आनंद लो और आनंद दो। ठीक है ना, चलो।
थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी थैंक को नमस्कार जी, नमस्कार जी। थैंक यू जी।